हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे से होगे, एकदम बढ़िया होगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं कि रिलेशन आखिरकार क्या होता है। सो वीडियो को पूरा देखना, आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन के कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं दो सेट लिखूंगा अभी, सेट ए और सेट बी। सो सेट ए मैंने लिखा और सेट ए में कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। लेट्स सपोज 1 2 3 डाल दिया मैंने सेट ए में एलिमेंट, और सेट बी में जो है उसमें एलिमेंट डाल दिया 2 3 एंड 4। दो सेट ले लिया और इन दोनों में हमने कुछ एलिमेंट डाल दिया। अब रिलेशन को सीखना है तो आपको जो है सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि भैया किसका रिलेशन किससे, और दूसरा सवाल ये करना चाहिए कि क्या रिलेशन। अगर ये दो सवाल जो है आपके मन में जो है क्लियर होगा तो रिलेशन का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, किसका रिलेशन किससे, तो इसका जवाब ये है कि या तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसका रिलेशन जो है सेट बी के एलिमेंट के साथ होगा, या फिर बी का जो एलिमेंट है सेट बी में जो एलिमेंट है उसका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के साथ होगा। और इसी बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं कि कोई रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट बी में है, ठीक ना। इसका क्या मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन है सेट बी के एलिमेंट के साथ। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख देता हूं, कैसे, ऐसे लिख देता हूं कि आर सच दैट बी टू ए, तो यहां पे ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब है रिलेशन सेट बी के एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ, और इसका मतलब है सेट ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ। पहला सवाल जो है क्लियर होता है, पहला सवाल का आंसर हमें मिल जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या रिलेशन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं रिलेशन को लिखता हूं। रिलेशन जो है कुछ इस तरह से है कि इसमें ऑर्डर पेयर है a कॉमा बी, सच दैट यहाँ पे जो b है वो a प्लस 1 है, और यहाँ पे मैंने ये वाला सिंबल लगाया। अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। क्या होता है? फॉर ऑल होता है। सो फॉर ऑल A belongs to set A and B belongs to set B। इस सिंबल का मतलब आपको पता होगा, ये belongs to का सिंबल है, यानी कि इसमें जो A होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा, और जो B होगा वो सेट B का एलिमेंट होगा। A और B से आपको यहाँ पे क्लियरेंस होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट होगा ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पे, तो जो फर्स्ट होगा वो सेट ए का, और जो सेकंड होगा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट वो सेट बी का रिलेशन होगा। क्या रिलेशन, वो भी मैंने बता दिया। ये ए और बी में रिलेशन ऐसा है कि बी जो है वो ए से 1 ज्यादा है, उंगली पे मत जाना, 1 ज्यादा है। सो बी जो है वो ए से 1 ज्यादा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें से एलिमेंट को चूज करते हैं। देखो, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, आर जो है इसमें रखेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा। अगर ए के जगह पे इसमें से 1 उठाते हो और रखते हो तो बी हमको 2 मिल जाएगा। सो 1,2। देखो जरा चेक करो, क्या 2 जो है वो सेट बी में है? हाँ जी, बिल्कुल है सेट बी में। 1 जो है सेट ए से ही हमने लिया है। क्लियर है बात? चलो, अगर मैं ए के जगह पे 2 रख देता हूं तो बी हमको क्या मिलेगा? बी हमको मिल जाएगा 3। सो 2,3। क्या 2 तो सेट ए में है ही, क्या 3 जो है वो सेट बी में है? चेक कीजिए आप। तो सेट बी में बिल्कुल 3 आपका मौजूद है। अब यहीं पे आप चेक करो, अगर मैं 3 रख देता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 4 मिल जाता है। जी बिल्कुल चलेगा। ए जो है, ये जो 3 जो है ए में है, 4 जो है बी में है। इसके अलावा अब सेट ए में कोई एलिमेंट बचा नहीं तो इसमें हम रखेंगे नहीं, तो इसमें ऑर्डर पेयर आ गया है। तो दो बातें मैंने बताया कि क्या किसका रिलेशन किस से है। तो भैया ये वाला जो मैंने बात लिखा है इसका मतलब है ए का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से है। क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है, ये रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑर्डर पेयर निकल के आ गया। अब चलो मैं एक और रिलेशन फिर से लिखता हूं। यहाँ पे इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R1, और
मैं एक और रिलेशन लिखता हूं R2, ठीक है, मैं एक और रिलेशन लिखता हूं R2, फिर से A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ ही, और रिलेशन को कुछ ऐसे डिफाइन करता हूं, कैसे, तो इसमें ऑर्डर पेयर आने हैं A, B, सच दैट यहां पे A प्लस B जो है मैंने बोला इज एन ओड नंबर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। अब इसका मतलब भी आपको समझना है भैया, इन दोनों में रिलेशन ये है, कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ओड नंबर मिलेगा। ये रिलेशन है, किसका रिलेशन, किससे, तो A के एलिमेंट का B के एलिमेंट से। क्या रिलेशन, तो जब दोनों को ऐड करोगे A और B को तो आपको ओड नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ओड नंबर मिल जाएंगे, इसके लिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां से अगर 1 उठाओगे, अगर 1,2 रखोगे तो 3, जो कि एक ओड नंबर मिलेगा। तो यहां पे आप आराम से जो है रखो क्या, 1,2। अगर आप यहां से 1,3 रखते हो तो 4, जो कि एक इवन नंबर है, नहीं चलेगा। अगर आप 1,4 रखते हो तो 5 मिलेगा, दोनों का सम, जो कि ओड नंबर है, चलेगा। यानी कि 1,4 भी आ जाएगा। अगर आप 2,2 रखते हो तो इवन है, 2,3 रखते हो तो ओड है, सो 2,3 आ जाएगा। उसी तरह से 4 नहीं आएगा, 3,2 आ जाएगा, 3,3 नहीं आएगा, 3,4 आ जाएगा, यानी कि 3,2 आ गया, 3,2 आ गया और 3,4 आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पेयर आएंगे। अब रिलेशन का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या है ये तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन को समझते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो भैया एक काम करो, ये जो A और B गिवन है आपको, सेट A और सेट B, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। आप लिख सकते हो? हाँ जी, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखेंगे, A क्रॉस B लिखेंगे हम। A क्रॉस B में क्या होगा, तो A क्रॉस B में भैया सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। यानी कि जब पेयर बनाएगा तो 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। सो 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। इसी तरह से 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा एंड 2,4 हो जाएगा। उसी तरह से 3,2 हो जाएगा एंड 3,3 हो जाएगा एंड 3,4 हो जाएगा। ये हो गया। अब जरा इन दोनों ही रिलेशन को देखो, ये जो R1 है और R2 है, इन दोनों को देखो, क्या ये R1 में जितने भी ऑर्डर पेयर है क्या A क्रॉस B में है? आप चेक कर सकते हो, देखो 1,2, 1,2, 2,3, 2,3, 3,4, 3,4, यानी कि R1 क्या हो गया, R1 आपका A क्रॉस B का सबसेट हो गया। R1 आपका A क्रॉस B का सबसेट हो गया, तो R1 क्लियरली सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा भैया R2 में चेक करो आप, 1,2, 1,2, 1,4, 1,4, 2,3, 2,3, 3,2, 3,2, 3,4, 3,4, यानी कि R2 भी सबसेट हो गया A क्रॉस B का। सो R2 भी हमारा सबसेट हो गया A क्रॉस B का। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल रहा है। आप इस पे और भी रिलेशन बना सकते हो, इन दोनों सेट को लेकर के बहुत सारे बना सकते हो, कितने बना सकते हो ये भी बताऊंगा। तो डेफिनेशन हमें क्लियर होता है क्या, कि अगर हमको दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, भैया जी दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। यानी कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो सिंपली रिलेशन कोई सा भी जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ रिलेशन बताना है तो यहीं पे अगर B के एलिमेंट का A के एलिमेंट के साथ बताना है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट होता है B क्रॉस A का। ठीक है, दोनों बात में फर्क है, दोनों बात में फर्क है, दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो देखो डिफरेंट ऐसे है कि अगर आप इस वाले रिलेशन को देखोगे तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कैसे। B जो है वो A प्लस 1 है। अगर यहाँ पे B कोमा A लिख देता हूं, B कोमा A लिख देता हूं तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करेगा। आप सिंपल सा जो है यार 1,2 और 2,1 दोनों अलग अलग बातें हैं, कार्टेशियन प्लेन में जाओ आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे भी कार्टेशियन प्लेन के बारे में सोचोगे आप तो ये दोनों बातें हमारा बिल्कुल अलग अलग है। अब
तीसरा सवाल ये होता है, रिलेशन क्या होता है, समझ में आ गया कि भैया रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, जहां पर क्या रिलेशन है ये हमको डिफाइन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन क्या है वो डिफाइन है, यहाँ पे रिलेशन क्या है वो डिफाइन है, तो क्या रिलेशन है ये डिफाइन रहेगा। किससे किसका रिलेशन है ये भी समझ में आ गया, किससे किसका रिलेशन है। अब अगर आपको दो सेट गिवन है या फिर एक ही सेट गिवन है, दो सेट के बारे में बात करते हैं, तो आप उस दो सेट को लेकर के कितने रिलेशन बना सकते हो। तो देखो, क्योंकि रिलेशन हमारा जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी कि ए क्रॉस बी के आप जितने सबसेट लिख सकते हो उतने रिलेशन बना सकते हो। अब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि इस वाले केस में देखें तो इस वाले में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, तो भैया 3, बी में कितने हैं 3 है। सो 2 का पावर 3 इंटू 3, यानी कि कितने रिलेशन बना सकते हो, 2 का पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 9 जो है ना टोटल रिलेशन इस वाले केस में पॉसिबल है, जो अभी हमने सेट लिया है, इसमें 2 का पावर 9 रिलेशन पॉसिबल है। तो कितने रिलेशन बना सकते हो आप, ये भी समझ चुके हो कि कितने रिलेशन बना सकते हो, क्या रिलेशन होता है ये भी समझ चुके हो, किसका रिलेशन किससे होता है। आई होप आपको ये सारी बातें जो है समझ में, किसका रिलेशन किससे है, क्या रिलेशन है, सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।